जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2023 में 22 दिसंबर को रखा जाए अथवा 23 दिसंबर को, इसको लेकर बड़ा भ्रम बना हुआ है। तो मेरे भाई बहन, कई सारे पंचांगों में दोनों व्यवस्था दी गई है कि स्मार्ट जो गृहस्थ लोग हैं ये लोग 22 को जो है व्रत करेंगे और जो वैष्णव जन है, सन्यासी जन है, ये सारे लोग जो है 23 दिसंबर को व्रत करेंगे। जो लोग 22 दिसंबर को व्रत करेंगे उन लोगों को जो है प्रातः 7:50 के बाद पारण करना उचित रहेगा और जो लोग 23 दिसंबर को करेंगे उनको प्रातः 6:50 के अंदर पारण कर लेना उत्तम रहेगा। तो दोनों दिवस कर सकते हैं, पर अगर आप मेरा मत जानेंगे तो मैं 23 को ही निवेदन करूंगा, क्योंकि 22 को 10वीं विधि है और ये श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। इस एकादशी व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि नाम है मोक्षदा एकादशी व्रत, हमारे कोई पितरगण अगर अतृप्त अवस्था में हैं तो उनको तृप्ति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो परम पुण्य की प्राप्ति कर्ता को प्राप्त होती है। बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलते हुए भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, जो बड़े बड़े यज्ञ करने के पश्चात, तपस्या करने के बाद व्यक्ति को, भक्त को प्राप्त होता है। इस दिन क्या करना चाहिए? जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं, एक दिन पहले से लहसुन प्याज सबका त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, समय से सोते हुए प्रातः उठना चाहिए। एकादशी के दिन आसपास कोई तीर्थ, नदी, तालाब हो, वहां स्नान इत्यादि करके आचार्य पुरोहितों को बुला करके इस दिन दामोदर भगवान का जो रूप है उसकी सेवा पूजा किया जाता है, आराधना किया जाता है। ऐसा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है तो अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान जी को ही नित्य से अधिक उनकी सेवा उपासना करनी चाहिए। रात्रि जागरण करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए और उचित तो यह है कि हम निर्जला अथवा एक समय जल पी के, एक समय दूध पी करके अथवा फ्रूट्स खा के रहें। इसके बाद तो जय जय सियाराम मनमाना कार्य नहीं करना चाहिए। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उन सब के लिए सात्विक जो है रोटी भाजी जो है उनको बना के दे सकते हैं और भोजन का जो है भोग लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का व्रत नहीं है, व्रत तो हमारा आपका है। इसके साथ में सत्य का पालन करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। तो बहुत बड़ा ये महत्व का दिन है। इसका हमें पूरा लाभ लेने से जो है नाना प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसकी कथा भी जो है भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज, ये जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसकी कथा आप मुझे श्रवण कराएं। तो पहले उन्होंने प्रशंसा किया कृष्ण भगवान जी ने कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया युधिष्ठिर जी आपने। मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ जो अनेक से पापों, प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाती हुई भगवान की भक्ति प्रदान करती है। प्राचीन काल में गोकुल नगरी में जो है बैखानस नाम के राजा थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे, प्रतापी थे। एक बार उनको या कई सारे बार उनको स्वप्न आया कि उनके पिताजी बहुत दुखित हैं, बहुत पीड़ित हैं और वो अतृप्त होकर के भटक रहे हैं। उनका उद्धार कैसे हो, ये सोचते सोचते, चूंकि महाराजा के पिता हैं और पिताजी नरक लोक में हैं अथवा वहां बड़े प्रताड़ित हैं, ये बात कैसे लोगों से बताएं। मन ही मन में वो जले जा रहे थे, बहुत दुखी थे। अंतोगत्वा महारानी को बताए, फिर मंत्री को बताए, फिर अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहा महाराज आप दुखी ना हो, इसका तो उपाय जो भी है, यहाँ पास में ही जंगल में पर्वत ऋषि रहते हैं, उनके पास चल करके निश्चित ही इसका समाधान प्राप्त होगा। सारे जो है विद्वान जनों के साथ, मंत्रियों के साथ महाराज वहां जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं पर्वत ऋषि जी को और उनसे अपना निवेदन करते हैं कि हमारे पिताजी बहुत अतृप्त हैं, ऐसा कई बार मैं स्वप्न में देख चुका हूं। तो महाराज ध्यान लगाते हैं, कहते हैं कि हाँ निश्चित ही वो बहुत दुखी हैं, चूंकि उन्होंने अपने समय में, वो भी बड़े प्रतापी थे, 2 रानियां थी, तो ऋतुकाल दोनों रानियों का आया। एक को उन्होंने जो है ऋतुकाल के समय प्रदान किया और दूसरे को समय प्रदान नहीं किया।
उस दोष के कारण जो है, छिद्रानिवेश तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि समता नहीं किया उन्होंने, उसके कारण जो है उनको ये दोष लगा है। उनको रतिदान दूसरे को नहीं किया था, एक को ही रतिदान किया था, अपने कर्तव्य का पालन न करके भेदभाव किया था, जिसके कारण जो है वो पीड़ित हैं। तो कहे महाराज इसका उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी का व्रत है, वो आप सब परिवार नियम पूर्वक इस भावना से कि इसका पुण्य हमारे पिताजी को प्राप्त हो, इस भावना से करेंगे, निश्चित उनका उद्धार होगा। महाराज प्रणाम करके नगर में आए और उन्होंने ऐसा ही किया और पिताजी को मोक्ष की, प्रभु लोक की प्राप्ति हो गई। तो मेरे भाई बहन, हम लोगों का भी उद्धार निश्चित होगा अगर हम श्रद्धा विश्वास से प्रभु की सेवा करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे। हर व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।